नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आपको भी फ्री में बहुत सारी कटिंग मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा ना। तो मुझे भी काफ़ी सारी कटिंग्स मिली हैं तो मैं उन्हें लगाने जा रही हूँ। और जितने भी कॉलेज आप देख रहे हो ना, सब मैंने कटिंग से फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किए हैं। तो आज मुझे कुछ कटिंग भी मिली है, वो भी कॉलेज की। तो वो कॉलेज मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैं उन्हें ले आई हूँ। तो देखो कितने सुंदर हैं ये, मतलब फूलों से भी खूबसूरत लग रही हैं इनकी पत्तियां। ये देखो कितने प्यारे प्यारे रंग हैं और ये कितना बड़ा पौधा हो गया है। कॉलेज की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हमें इसे बार बार कटिंग से लगाना पड़ता है। और ये तो मैं इसे भी सोच रही हूँ कि इसको भी हटा दूँ और इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा दूँ, लेकिन ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने हटाया नहीं। देखो कितने सारे कितने सुंदर कॉलेज हैं। दोस्तों, कटिंग तो हम कैसे लगाएंगे वो तो खैर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उनका तो अपडेट क्या देना है, मैंने रिपोर्ट ही कर रही हूँ। तो इनको भी लगा देते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ रेत रेत में लगी हुई हैं दोनों कटिंग। ये सिंचेसिया है और ये जो वेरीगेटेड गुड़हल जिसकी पत्तियां होती है ना, बहुत ही सुंदर पत्तियां होती हैं। इसमें भी रेड कलर का गुड़हल खिलता है। तो यहाँ पे मैंने ये पॉट ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने मिट्टी भी तैयार कर दी है। इसमें मैंने गोबर की खाद डाली है, राजसस डाला है और ये जो राख है वो डाली है दोस्तों। और मिट्टी हो गई है हमारे गार्डन की वो। और नीचे मैंने इनमें सूखी पत्तियाँ डाल दी थी सुबह और उसके बाद पानी भी डाल दिया था। देखो इसमें इतनी अच्छी जड़ें बन गई हैं ये। और यहाँ इसको भी निकाल देती हूँ अब मैं। दोस्तों, उससे ज़्यादा अच्छी जड़ बनी है पीनट कैक्टस में, यहाँ देखो। और ये पीनट कैक्टस मैंने लगाया नहीं था, ये ऐसे ही इसमें झड़ गई थी कोई पत्ती। तो ये देखो कितनी ज़्यादा जड़ बन गई है इसमें। तो ये जो कैक्टस होते हैं ना, ये किसी भी तरह टेढ़े मेढ़े गिरते हैं वहीं पे ही अपनी जड़ बना लेते हैं। देखो इस तरीके से। मैंने नहीं लगाया था ये पीनट कैक्टस। मैंने इन्हें अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है जो मैंने मिट्टी तैयार करी थी उसमें, क्योंकि ये रेत रेत में लगे थे तो इन्हें पोषक तत्वों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने तो जड़ बहुत अच्छे से बना ली थी। और इसको मैंने इस पॉट में लगाया, मुझे ना ये बहुत ही छोटा लग रहा था तो मैंने इसको इसी प्लास्टिक की बॉटल्स में लगा दिया है। और अब हम लगाएंगे कटिंग्स। मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे कटिंग्स कौन कौन सी मिली है। जब मैंने नर्सरी से पौधे खरीदे थे ना, तो वहाँ बहुत सारे, मतलब वो कॉलेज थे जो मेरे पास नहीं थे, तो इन्हें लाए हुए काफ़ी दिन हो गया तो मैंने ना इन्हें पानी में रख दिया था। ये देखो फिलोडेंड्रन की भी कटिंग्स हैं, दो तरह के फिलोडेंड्रन हैं। और ये यहाँ पे कॉलेज है। ये कॉलेज ना मेरे पास नहीं है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला भी कॉलेज मेरे पास नहीं है। इसमें से एक ये वाला कॉलेज भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये धानी कलर का है, पर इसके जो बीच में ये वाला रंग है ना, ऑफ वाइट सा, वो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये है, ये करली वैरायटी है उसकी, डेविल बैकबोन की। पैडीलैंथस कहते हैं जिसे, पैडीलैंथस ना, उसकी करली करली से हो जाते हैं ये। हैंगिंग में बहुत सुंदर लगते हैं अगर आप इसे हैंगिंग में लगाओगे। और यहाँ पे एक तो फिलोडेंड्रन ये वाला है देखो, और एक ये वाला है छोटे सा। इस तरीके से देखो जड़ इसमें काफ़ी सारी बनी हुई है। इसमें तो कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधे लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इसमें जड़ बनी हुई है तो ये हो जाएगा। कभी कभी पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, बहुत सारी वजह होती है ख़राब होने की। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कटिंग नहीं लगती है तो आप ना इन्हें सिर्फ रेत ही रेत में भी लगा सकते हैं। रेत रेत में लगाकर कटिंग्स के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो मैंने पहले कटिंग्स लगाई थी वो सिर्फ रेत ही रेत में लगाई थी। मैं अलग अलग तरीके से लगाती हूँ कटिंग। कुछ कटिंग्स लगाती हूँ रेत ही रेत में, और कुछ मतलब जो मुझे लगता है जैसे ये वाली हैं फिलोडेंड्रन की, देखो ये, और या मनी प्लांट वगैरह, बहुत सारी ऐसी कटिंग्स होती है जिनमें देखो एयर रूट्स बनी होती है। तो उनमें मैं अच्छे से मिट्टी तैयार करके, जो मिट्टी मतलब हम अपने पौधों के लिए बनाते हैं,
उनमें लगा देती हूँ। और इनको लगाने के लिए मैंने यहाँ पे वो जो ही इसी हमने यहाँ पे से कटिंग्स हटाई थी ना, इसी का ही रेत था और इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिला दी है। ये गोबर की खाद है, तो इसको हम अच्छे से मिला देंगे और लगा देंगे। आप कोई रूटिंग हार्मोन भी यूज कर सकते हो, मैं अक्सर ऐसे ही लगाती हूँ। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है दोस्तों, आप उसे ख़रीदना नहीं चाहते, वैसे तो बहुत महंगा नहीं आता है, शायद 40-50 रुपए की एक डिब्बी आती है, तो वो काफ़ी चल जाती है। लेकिन अगर आप उससे पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो तो आप हल्दी, एलोवेरा, ये तो मतलब घर में ही होते हैं हमारे सबके जो गार्डनिंग करते हैं, एलोवेरा उनके पास होता ही है, और दालचीनी का पाउडर, ये सब, और शहद भी यूज कर सकते हो दोस्तों। मिट्टी को भरने के बाद किसी भी गमले को इस तरीके से कर लें। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हाथों से दबा दें, ताकि मतलब मिट्टी में जो एयर पॉकेट्स, मतलब जो बीच बीच में होल हो जाते हैं ना, उससे मतलब हमारे पौधे ख़राब ना हों। तो मुझे अक्सर हाथ से दबाने की आदत है, मैं हाथ से दबा देती हूँ। फिर पानी डाल के हम इसमें कटिंग्स लगा देंगे दोस्तों। तो कॉलेज की कटिंग लगाने से पहले मैं आपको पहले लगी हुई कॉलेज की कटिंग्स भी बता देती हूँ। देखो, ये मेरे हाथ से मतलब नीचे गिर गया था, ये मैं लेके आ रही थी आपको दिखाने के लिए। इसमें मैंने 5 कटिंग लगाई थी, पाँचों की पाँचों हो गई हैं। और जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में दिखाया है, वो भी मैंने सारे कॉलेज अभी कुछ टाइम पहले ही कटिंग से लगाए थे। क्योंकि अगर कॉलेज को हम कटिंग से नहीं लगाते ना, पुराने वाले पौधे ही रहने देते हैं, तो देखने में इतने खूबसूरत नहीं लगते। और यहाँ पे भी देखो मैंने कितनी कटिंग्स लगाई हैं। यहाँ पे भी 5 कटिंग है, 5 है या 6 हैं, तो ये सब हो गई हैं। और इतना छोटा सा डिस्पोजल है, इतना छोटा सा डिस्पोजल है, मैं बहुत बार इसमें पानी डालना ही भूल जाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से कॉलेज की कटिंग्स हो जाती है। और इनमें इतनी अच्छी जड़ बन चुकी हैं, बहुत अच्छी। लेकिन मैंने आपको दिखाया ना कि मेरे पास तो कॉलेज पहले इतने सारे हो रखे, अभी मैं इनको इसी में ही रहने दूंगी, इनको मैं निकालूंगी नहीं। और जड़ तो आप खुद देख सकते हो, इतनी अच्छी जड़ बन चुकी है इनमें। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ की सहायता से इस तरीके से होल कर सकते हो और फिर उनको लगा सकते हो कटिंग्स को। और दोस्तों, जो भी आप कटिंग्स लगाते हो ना, आपको उन्हें हिलाना नहीं है, बार बार हिलाना डुलाना नहीं है। आप अपने गार्डन में एक ऐसी जगह बना लो जहां आपकी कटिंग्स ही रहती हो, ताकि कटिंग्स हिले ना और ख़राब ना हो। बस हमें कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे ही लगा देना है, ये इस तरीके से। और मेरे पास ये कॉलेज के और पौधे भी तैयार हो जाएंगे। देखो, ये कॉलेज मेरे पास नहीं थे, बहुत ही सुंदर कॉलेज है दोस्तों। तो यह है एक दही का डब्बा जिसमें मैं कटिंग लगा रही हूँ। मैं दही के डब्बों में काफ़ी लगाती हूँ कटिंग्स, तो ये दोनों कटिंग ना मैं इसमें ही लगा देती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से। देखो, जब हो जाएगी ये कटिंग्स तो तब मैं इन्हें अलग अलग प्लांटर्स दे दूँगी। अभी कटिंग्स लगाने के लिए काफ़ी है ये पॉट। दोस्तों, एक बात हमें और ध्यान रखनी है, जो मैं आपको कह देती हूँ कि सर्दियों की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन दिन में ना धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है। तो अभी आप ना इन्हें या तो अपने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में रख दें या किसी छाया वाली जगह में रख दें। जब आपको दिखे कि आपकी कटिंग्स ने बढ़ने की शुरुआत कर दी है, इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, तब आप इन्हें फुल सनलाइट में रख सकते हो। क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, तो अक्सर हम अपने पौधों की शिफ्टिंग करते हैं ना, उन्हें धूप में ले आते हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। लेकिन जब तक ये आपकी कटिंग्स अच्छे से जड़ नहीं पकड़ लेती, आपको दिखता नहीं है कि इनमें नई नई पत्तियां आ गई हैं, तब तक आप इनको ऐसी जगह रखें जहां इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना लगे। छन छन के धूप मिले वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखोगे तो आपकी कटिंग्स ख़राब हो सकती है। कटिंग्स को हिलाना डुलाना नहीं है, उनके पानी का ध्यान रखें बस। दोस्तों, रात काफ़ी हो गई है, तो मतलब अंधेरा सा हो गया है, रात तो नहीं हुई है, होने ही वाली, क्योंकि सर्दी में दिन बहुत छोटे होते हैं। तो ये पैटी लैंथस की कटिंग है ना, इसको मैं यहीं सिंचेसिया के बगल में ही लगा रही हूँ अभी फ़िलहाल। वो इसलिए कि कहीं ये जो मुझे कटिंग्स मिली हैं तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए और ये पौधा मेरे गार्डन में ना आए, इसलिए मैंने सोची हूँ कि इसको अभी साइड में ही लगा देती हूँ। और बाद में जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं इसको दूसरे पॉट में लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल और चाहूँगी तो अगर ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि ये वैसे बहुत हार्डी होता है पैडीलैंथस, ये हो जाते हैं। कुछ पौधे ना बहुत हार्डी होते हैं, उन्हें कैसे भी लगा दो वो हो जाते हैं। और इनको क्योंकि ये तो पानी में भी चल जाते हैं, फिलोडेंड्रन और ये मनी प्लांट वगैरह, ये जितनी भी इनकी वैरायटी होती है, तो इनको तो मैं रहने दूंगी, लेकिन इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
दोस्तों तो देखो फ्री में ना मेरे ये पौधे तैयार हो जाएंगे। और वैसे नर्सरी में खरीदने जाएंगे ना हम इन पौधों को, तो एक पौधा हमको 30, 40, 50 रुपए तक का मिलेगा। हर नर्सरी का अलग अलग रेट होता है और पौधे के साइज़ पे भी वो डिपेंड करता है कि पौधा कितना बड़ा है, उस हिसाब से भी नर्सरी वाले उसे देते हैं। ग्रो बैग में लगा है या पॉट में लगा है, उसका भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो आप भी फ्री में अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे ऐड कर सकते हो, जैसे मैं करती रहती हूँ हमेशा और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। आप फिलोडेंड्रन खरीदने जाओगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा नर्सरी में। उन्होंने तो 350 रुपये का एक पॉट बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा वो देते मुझे 250 में देते। तो इससे अच्छा तो मैं कटिंग ले आई। और ये पैडीलेंथस, ये वाला जो कर्ली वैरायटी है ना, ये वैसे मेरे पास पैडीलेंथस हैं और ये जो कर्ली वैरायटी है ये मेरे पास नहीं थी, ये भी काफ़ी महंगी मिलती है। दोस्तों नवंबर में भी हम कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है। जब कोहरा पड़ता है उसमें थोड़ा कटिंग्स का लगना मुश्किल होता है। वैसे तो कटिंग हमें कभी भी मिल जाए, हमको उसको मतलब वो मौका जाने नहीं देना चाहिए। कटिंग्स लानी चाहिए और मतलब लगानी चाहिए। हम मतलब कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो इस समय हम कटिंग लगाएंगे तो हो जाएगी। आप इस समय कटिंग लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंड होती है जब, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब कटिंग का होना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना होता है। हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो हमें कटिंग्स के अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। बस आप अपनी कटिंग्स को किसी अच्छी जगह में रख दें, उन्हें हिलाएं डुलाएं नहीं, बस तो फिर देखना आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो अपनी दीवार की साइड में यहाँ पे भी मैं कुछ कटिंग रखती हूँ, तो यहीं पे ही मैंने रख दिया है इनको लाकर। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से अलग अलग जगह है मेरी कटिंग्स रखने की, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉट हैं तो इस तरीके से आ जाते हैं यहाँ पे खिड़की में और उसके नीचे दीवार के ऊपर इस तरीके से।